तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आज हम लोग उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग जो आपका फर्स्ट जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो आपका 2003 में कंडक्ट हुआ था इसका क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग 2005 का, इस तरह करते करते वर्तमान हम लोग 2026 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य एग्ज़ाम जैसे कि आपका सचिवालय का हो, इन सभी एग्ज़ाम में झारखंड संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो आज हम लोग जेपीएससी फर्स्ट जेपीएससी जो आपका 2003 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ऑप्शन है हो, मुंडा, उरांव और संथाल। देखिए हम सभी को पता है कि झारखंड में सबसे बड़ी जो जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से तो वह है आपका संथाल, उसके बाद आपका उरांव जनजाति है, थर्ड है आपका मुंडा जनजाति और चौथा है आपका हो जनजाति। तो इस तरह से देखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि संथाल जनजाति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा कहीं और पे जो है नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है बिरहोर, मुंडा, उरांव, संथाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंडा। तो बिरहोर, उरांव और संथाल जनजाति ये झारखंड के अलावा और भी अन्य राज्यों में पाई जाती है, बट मुंडा जनजाति केवल और केवल झारखंड में ही देखने को मिलता है। इस लाइन को जो है वो आप याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है? तो ये राज्यपाल का जो वेतन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? देश की संचित निधि ये तो होगा नहीं, ठीक है। राज्य की संचित निधि ये होगा, देश की आकस्मिक निधि, इसके अलावा राज्य की आकस्मिक निधि, तो ये हो जाएगा आपका राज्य की संचित निधि पे होता है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिएगा। तो बोला जा रहा है कि झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो एम रामा जोइस, वेद मारवा, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी। तो ये 2003 के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा था, बट अगर हम लोग अभी वर्तमान 2026 की बात करें तो आपका ये संतोष कुमार जो गंगवार जी है वो आपके झारखंड के राज्यपाल है। और संतोष कुमार गंगवार से पहले सीपी राधाकृष्णन थे जो कि आपका अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, जो कि आपका उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति है। और अगर हम लोग देखें तो अभी संतोष कुमार गंगवार से पहले आपका सीपी राधाकृष्णन थे। सीपी राधाकृष्णन से अगर पहले की बात करें तो आपका रमेश बैस थे। रमेश बैस से अगर हम लोग पहले जाए तो आपका ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी, जो कि द्रौपदी मुर्मू 2022 से भी भारत की राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? माइका या फिर लाइम ग्लास या फिर कॉपर या फिर रूबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूबी। तो रूबी जो है वो अबरक का ही स्थानीय नाम है यानी कि लोकल इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, देवघर में शिव मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ऑप्शन है पूरनमल या फिर धर्मपाल या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर लक्ष्मण सेन ने। तो इसका जो है सही उत्तर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूरनमल। तो पूरनमल के द्वारा ही देवघर में जो शिव मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। झारखंड में पाइका क्या है? तो ये आपका एक गीत है, खेल है, नृत्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नृत्य। तो झारखंड में जो पाइका है वो एक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, बोला जा रहा है कि पौडजोल जो है वो क्या है? पौडजोल क्या है? ये आपका ऑप्शन है लाल मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, पतझड़ वन की मिट्टी है या फिर शंकुधारी वन की मिट्टी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकुधारी। जो आपका कोनियल शेप का जो या फिर कोनियल जो फॉरेस्ट है, शंकुधारी जो वन है वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का ही जो नाम है वो आपका पौडजोल कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो बोला जा रहा है कि झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ किस प्रजातीय समूह की पाई जाती है? तो झारखंड में जो है आपका प्रोटोस्टोलाइड, इसके अलावा ऑस्ट्रोलाइड, इसके अलावा मंगोलाइड, इसके अलावा निग्रोइड, ये सभी जो है वो मतलब कि प्रजातियाँ पाई जाती है। बट इनमें से अगर हम लोग सबसे अधिक देखें तो आपका प्रोटोस्टोलाइड जो है प्रजातीय समूह से झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, खरवार या फिर इसी को ही खेरवार बोला जाता है। तो खरवार यानी कि खेरवार आंदोलन जो है वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1874, 1884, 1878 या फिर 1876। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1874 में जो है वो आपका खरवार आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
आपका 11। और क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि दुमका में जो हिजला मेला लगता है, हिजला मेला वो किस नदी के किनारे लगता है। तो ऑप्शन है मयूराक्षी, बराकर, स्वर्णरेखा, दामोदर। आप यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हो। स्वर्णरेखा नदी तो झारखंड के दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, तो ये दुमका यहाँ पे होगी नहीं। बराकर नदी की देखिएगा तो ये इसका मुहाना जो है वो हजारीबाग तरफ से देखिएगा, बोकारो साइड देखिएगा। देन इसके अलावा दामोदर नदी की बात कीजिएगा तो ये भी दामोदर नदी जो है वो पूर्व की ओर बहती है। अब पूर्व की ओर तो बहती है, लेकिन ये साथ में साथ अगर देखिएगा तो झारखंड का जो बोकारो वाला, धनबाद वाला जो रीजन है, इस रीजन से ये होकर गुजरती है। और मयूराक्षी नदी की बात कीजिएगा तो ये आपका दुमका में होकर गुजरता है। और अबर जो आपका 14 जेपीसी हुआ था ये 19 अप्रैल 2026 को। इसके अलावा जेपीसी बैकलॉग आपका 2023 का एग्जाम हुआ था 10 मई 2026 को। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिजला मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका दुमका में लगता है और ये आपका मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला जा रहा है कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो कमल, गुलाब, गेंदा या फिर पलाश। तो हम सभी को पता है कि झारखंड का जो राजकीय फूल है वो आपका पलाश है। और पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है यानी कि साइंटिफिक इसका जो नाम है वो आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो हम सभी को पता है संथाल विद्रोह जो है वो आपका 1855-1856 में हुआ था। और संथाल विद्रोह का अगर हम नेता की बात करें तो वो आपका सिद्धू कानू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, ये सभी भाई बहन थे। और ये सभी भाई बहन जो है वो आपका संथाल विद्रोह में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो ये क्वेश्चन 2003 के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। तो अभी के अगर हम लोग 2026 के देखें तो आपका जो है वो ये क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन जो है वो आपका ये जो है शपथ ग्रहण कब से लिए थे, तो ये आपका 30 नवंबर 2024 से शपथ ग्रहण लिए थे। और अभी ये वर्तमान में मुख्यमंत्री है झारखंड के। ठीक है, 2024 से। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। नेतरहाट, मसानजोर, पारसनाथ या फिर रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेतरहाट। नेतरहाट जो है वो आपका लातेहार में है। और इससे भी अबर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था जेपीसी बैकलॉग 2023 के एग्जाम में, जो कि आपका 2026 में हुआ था 10 मई को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। तो मुंडा विद्रोह का नेता देखिए जतरा भगत की अगर हम लोग बात कीजिएगा तो जतरा भगत जो है वो ये नहीं, बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा विद्रोह का नेता था। सिद्धू कानू, चांद, भैरव, फूलो झानो ये आपका संथाल विद्रोह का नेता था। तिरुत सिंह कोई भी विद्रोह का नेता नहीं था। जतरा भगत भी आपका ताना भगत आंदोलन का नेता था, जतरा भगत। क्वेश्चन नंबर 17, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो ये अभी आपको बताया गया था सिद्धू कानू, चांद, भैरव, फूलो झानो। ठीक है, तो ये आपका संथाल विद्रोह के नेता है। और जतरा भगत ये ताना भगत आंदोलन के नेता है। बिरसा मुंडा मुंडा उलगुलान के नेता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुंडरिक देश। तो महाभारत में एक दिग्विजय पर्व का उल्लेख किया गया है और उसी दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश का उल्लेख किया गया है, जो कि संभवतः झारखंड को ही इंडिकेट किया जा रहा है। इसको भी आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। और आज जो आपका 14 जेपीसी का एग्जाम हुआ था 19 अप्रैल 2026 को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन काल में झारखंड को जो है वो किस नाम से जाना जाता था महाभारत में, मतलब कि। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपका 18 क्वेश्चन है। और ये जो आपका 18 क्वेश्चन है वो जेपीसी जो आपका प्रारंभिक जेपीसी हुआ था, यानी कि फर्स्ट जो जेपीसी हुआ था, प्रथम जेपीसी 2003 में, उसमें झारखंड का जो जीएस पेपर है, झारखंड का पेपर से टोटल 18 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहला जो आपका फर्स्ट जेपीसी हुआ था तो उसका हम लोग सारा झारखंड से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है वो हम लोग सेकेंड जेपीसी जो कि आपका 2006 में होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सेकेंड जेपीसी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2006, इसमें झारखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है। तो हम सभी को पता है ये आपका 6 जिले हैं, 6 गो नया जिला है जो कि झारखंड राज्य के गठन के बाद इन सभी को गठन किया गया है। ठीक है ना, ये कब कब किया गया है, इनका डेट कब कब है वो आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो सही उत्तर है 2.61%। अब अगर हम लोग देखिएगा तो इसका जो डाटा हो जाएगा सही से वो हो जाएगा 2.72%, यानी कि 2.72% ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की साक्षरता दर कितना है। तो अगर वर्तमान के हम लोग कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 76.41 ये आपका लिटरेसी रेट है अभी झारखंड में।
क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में प्रखंडों की कुल कितनी संख्या है, तो कितना कितना प्रखंड है यहाँ पे झारखंड में, तो अब जो है वो वर्तमान में 2026 की बात कीजिएगा तो 264 प्रखंड है यहाँ पे, यानी कि 264 ब्लॉक है। कहीं कहीं पे 265 भी लिखा रहता है, लेकिन अभी वर्तमान में 264 ब्लॉक है। तो जेपीएससी जो आपका सेकंड जेपीएससी हुआ था 2006 में, इसमें जो देखिएगा झारखंड जीएस का क्वेश्चन मात्र 4 गो ही पूछा गया था, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि आपका 2008 में कंडक्ट करवाया गया था। पहला जेपीएससी 2003 में, दूसरा जेपीएससी 2006 में, और उसके बाद तीसरा जेपीएससी 2008 में। 2008 में क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल भूमि का कितना जो भाग है वो वनों में आच्छादित है, मतलब कि झारखंड में कितना परसेंटेज भूमि पर जो है वन है, तो ये आपका 2008 में पूछा गया था। तो अगर हम लोग वर्तमान में 2026 की बात करें तो अभी वर्तमान में जो आपका लेटेस्ट जो डाटा आया है वो आपका इंडियन ISFR यानी कि इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये आपका 2023 का डाटा आया है, जो कि वर्तमान में 2024, 2025, 2026 में यही चल रहा है। नेक्स्ट अगर 2025 का डाटा आएगा वो अगले साल आएगा या फिर मे बी 2026 का लास्ट में आएगा, ठीक है। तो 2023 का अगर हम लोग डाटा ले तो उसके अनुसार झारखंड में 29.81% भूमि पे जो है वो वन है, तो 29.81% भूमि पे आपका क्या है, वन है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 2, 9 नवंबर 1967 को, तो 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना जो है वो कहाँ पे की गई थी, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घाटशिला। और घाटशिला जो है यहाँ पे आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो बेसिकली तांबा निकालने के लिए कार्यरत है। घाटशिला कहाँ है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम में एक आपका प्लेस है घाटशिला, वहाँ पे 9 नवंबर 1967 को ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का स्थापना किया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, बोला जा रहा है कि झारखंड के प्रमुख खनिजों और उनके उत्पादक जिलों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है कि किस जिला में कौन सा खनिज जो है वो देखने को मिलता है, ये आपको बतलाया गया है, ठीक ना, ये क्वेश्चन है। तो इसके बारे में देखिएगा, तो इसका जो सही उत्तर है ये इस तरह से है, तो ए का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। यहाँ पे मिलाइए, आप थोड़ा सा देखिए, इस तरह से मिलाइए इसको, ए का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अबरक की बात कीजिएगा तो अबरक तो आपका कोडरमा में ही है, सोडियम लवण की बात कीजिएगा तो आपका हजारीबाग में है, ठीक ना, तो ऐसा है। अरे ये तो गलत हो गया भाई, देखिए ऐसा है, ए का 4 यानी टंगस्टन जो है वो आपका हजारीबाग में मिल रहा है, क्रोमियम आपका सिंहभूम में मिल रहा है, ठीक है, अबरक आपका कोडरमा में मिल रहा है, और सोडियम लवण जो है वो आपका संथाल प्रगना में मिल रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो उसका उस टाइम के अनुसार पूछा जा रहा है कि टंगस्टन आपका कहाँ पे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोडरमा, क्रोमियम सिंहभूम में, अबरक कोडरमा में, और सोडियम लवण संथाल प्रगना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्थलाकृत पर्ट्स, जिसको हम लोग पैट्स भी कहते हैं, तो स्थलाकृत जो आपका स्थलाकृति पैट्स है ये आपका क्या कहलाता है, स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी। तो बोला जा रहा है कि लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र ये नहीं होगा, पहाड़ी क्षेत्र ये भी नहीं होगा, बाढ़ की विशेष आकृति ये भी नहीं होगा, तो सपाट चोटी के पठार, इसको हम लोग पाट बोलते हैं। पाट रीजन झारखंड में क्या है, तो पाट रीजन में देखिएगा कि झारखंड में जो ऊंचा भाग है बट वो सपाट है, तो वो आपका पाट क्षेत्र कहलाएगा, ठीक ना। और यही पाट क्षेत्र जो है वो आपका झारखंड में सबसे हाई आपका मतलब हाइट पे है, ये इसका जो ऊंचाई है वो आपका 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है संथाल जनजाति का पर्व इनमें से कौन सा नहीं है, तो सोहराय, सकरात और बहा, ये सभी जो पर्व है ये आपका संथाल जनजाति का ही है। सोहराय पर्व देखिएगा तो आप दिवाली के जस्ट एक दिन के बाद पशु पक्षियों के लिए, मतलब ये पशुओं के लिए होता है, जानवरों के लिए होता है। बहा पर्व जिसको सरहुल पर्व भी कहा जा रहा है। इसके अलावा सकरात पर्व ये भी संथाल जनजाति का ही है, बट इसमें से जो आपका कर्मा जो पर्व है ये आपका संथाल जनजाति का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड से गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनमें से सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो वह है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 33 यानी कि नेशनल हाईवे 33 यानी कि NH 33।
क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका रजरप्पा जलप्रपात है वो किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। देखिए, रजरप्पा जो वाटरफॉल बन रहा है वो आपका दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम पे बन रहा है, और ये जो है वो आपका निक पॉइंट, यानी कि एक तरह से बोलिए ना, निक पॉइंट पे, ये निक पॉइंट का ये प्रकार है, जलप्रपात का ये प्रकार है निक पॉइंट। तो निक पॉइंट देखिएगा कि एक नदी ऊपर से ऐसे आ रही है, ये जिस तरह से ये ऐसे से बह रही है पूरा दामोदर नदी, और ये अचानक नीचे गिरेगी, और इधर से आपका आ रही है क्या बोलते हैं, भैरवी नदी। तो इन दोनों के संगम से ये देखिएगा अचानक नीचे गिर रही है, तो ये आपका यहाँ पे जो है वो रजरप्पा जलप्रपात का निर्माण हो रहा है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्यतः किस पे आधारित है, उद्योग पे, खनिज पे, वन पे या फिर कृषि पे। तो देखिए, झारखंड की अर्थव्यवस्था देखिएगा तो यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे खनिजों पे आधारित ना होकर ये कृषि पे आधारित है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है बेसिकली कृषि पे ही डिपेंड है। यहाँ पे खनिज ज़्यादा है, पूरे भारत का 40% अकेले झारखंड में है, फिर भी खनिजों पे हम लोग आधारित नहीं है। हमारा सारा खनिज लेके और दूसरे राज्यों में हो रहा है उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कौन से जो खनिज है वो झारखंड में मिलता है। तो लो अयस्क ये झारखंड में मिलता है, कोयला ये झारखंड में मिलता है, अब्रक ये भी झारखंड में मिलता है, बट देखिएगा पेट्रोलियम ये झारखंड में नहीं मिलता है, पेट्रोलियम झारखंड में नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी दोनों, मतलब ए बी सी तीनों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोला जा रहा है कि बॉक्साइट से संबंधित है, मतलब कौन सा क्षेत्र जो है वो बॉक्साइट से संबंधित है, मूसाबानी, कोडरमा, कर्णपुरा या पलामू। कर्णपुरा जो है वो आपका कोयला से संबंधित है, कोडरमा जो है वो आपका अब्रक से संबंधित है, इसके अलावा पलामू जो है वो आपका बॉक्साइट से संबंधित है। पलामू जो है वो आपका बॉक्साइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड जो है वो भारत का कौन सा नंबर का राज्य है। तो स्टार्टिंग में ये 28वां राज्य था, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर बन गया है तो अब ये जो है वो आपका 29वां राज्य बन गया है। ठीक है ना, सॉरी, ये पहले 28वां राज्य था, ठीक ना। हाँ ठीक है, ठीक। तो पहले स्टार्टिंग में 28वां राज्य था, बट अब जम्मू कश्मीर बन गया है, तो अब ये 27वां राज्य हो गया है अब वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो गढ़वा, दुमका और लोहरदगा ये सब में यूरेनियम आपको नहीं मिलेगा, बट सिंहभूम का जो जादूगोड़ा क्षेत्र है, तुरामदी क्षेत्र है, नरवा पहाड़ है, ये सभी में यूरेनियम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपका 12 क्वेश्चन जो है वो आपका थर्ड जेपीएससी जो कि आपका 2008 में हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी तक हम लोग 3 बार जो जेपीएससी हुआ है, पहला जेपीएससी 2003 में, दूसरा जेपीएससी 2006 में, तीसरा जेपीएससी 2008 में। तो यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो है वो आपका चौथा जेपीएससी जो कि आपका 2010 में हुआ था, तो फोर्थ जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आपका 2010 में हुआ था, इसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो आपका सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में जो वर्षा है वो किस मानसून से प्राप्त होती है। किस मानसून से जो है झारखंड में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से बिल्कुल नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो दक्षिण में और पश्चिम में जो मानसून उत्पन्न हो रहा है दक्षिण पश्चिम, वहीं से जो है जैसे बंगाल की खाड़ी से जो आपका मानसून उत्पन्न हो रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून उसी को कहते हैं हम लोग। तो यही जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से ही झारखंड में वर्षा होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में कुल कितने जिले हैं। तो आपका 24 जिला है, जिसमें से 18 जिला झारखंड बनने से पहले, मतलब 2000 में, और उसके बाद झारखंड बनने के बाद 2000 के बाद 6 जिला और बना है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो ये आपका नेतरहाट को झारखंड का जो है वो शिमला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य के लोगों में जो है जे का प्रयोग कितना बार जे का प्रयोग किया गया है, कितना जो है वो जे का प्रयोग किया गया है। तो स्टार्टिंग में देखिएगा जब आपका 2020 से पहले जो झारखंड का लोगो था वहाँ पे 4 ठो जे का प्रयोग जो है वो किया गया था। इस टाइप में देखिएगा आप, ऐसे फिर एक ठो पीछे में, तो 4 ठो जो है वो जे का प्रयोग किया गया था। अब तो वो हटा दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था। यानी कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का, यानी कि जैक का गठन कब किया गया था। तो ये आपका 1995 में हुआ था, और इसका डेट है 8 अगस्त 1995 को। तो 8 अगस्त 1995 को JAAC यानी कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसका जो है गठन किया गया था 8 अगस्त 1995 को। आइए क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये आपका झारखंड जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बोला जा रहा है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो झारखंड पार्टी जो है वो आपका 1948 में बनता है। तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 में और झारखंड पार्टी 1950 में बनता है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे या फिर उनके संस्थापक जो थे वो है आपके जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष थे। शिबू सोरेन की बात कीजिएगा तो ये आपके जेएमएम पार्टी के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ ये सोनोत संथाल समाज जो हुआ था इसका भी ये अध्यक्ष था। तो इसको आप जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा आपका कि प्रथम जेपीसी, द्वितीय जेपीसी, तृतीय जेपीसी और जो चतुर्थ जेपीसी हुआ था, यानी कि 4 जेपीसी एग्जाम, इसका हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। और ये चारों एग्जाम कब कब हुआ है, तो पहला 2003 में हुआ है, दूसरा जेपीसी 2006 में हुआ है, तीसरा जेपीसी 2008 में हुआ है और चौथा जेपीसी जो है वो आपका 2010 में हुआ है। ठीक ना। उसके अलावा है जो आपका 5वां जेपीसी है, यानी कि 5th जेपीसी प्रीलिम्स एग्जाम, तो ये जो है वो आपका 2013 में हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2010 के बाद सीधे 2013 में एग्जाम हुआ है। तो अब हम लोग जो है वो 5th जेपीसी प्रीलिम्स एग्जाम 2013 का जो है वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में। पहला क्वेश्चन है कि हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। तो हिंदू भाद्रपद मास में, मास मतलब महीना, और हिंदू भाद्रपद यानी कि हिंदू का जो भादो महीना है, यानी कि बरसात के टाइम में, उसमें कौन सा जो है वो जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। रामनवमी तो आपका ये चैत्र मतलब कि आश्विन कार्तिक चैत्र में ही हो जाता है। तो आपका कर्मा जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, मांझी, पढ़ा, महतो या फिर मुखिया। तो संथालों में गांव का जो हेड है उसको हम लोग मांझी कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, धूमकुड़िया जो है तो वो किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, यानी कि धूमकुड़िया जो है वो किस ट्राइब का डोरमेटरी है। तो ये हो जाएगा उरांव जनजाति का। क्या, तो उरांव जनजाति का। ठीक है, उरांव जनजाति का उसको हम लोग बोलते हैं धूमकुड़िया, और संथाल जनजाति का गिती ओड़ा। ठीक है, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 4, हजारीबाग का जो सूरजकुंड जो है वो झारखंड का सबसे गर्म पानी का स्रोत है। तो इसका तापमान कितना डिग्री जो है, यहाँ कितना डिग्री सेल्सियस है। तो झारखंड में जो है वो आपका बहुत सारा हॉट स्पॉट यानी कि गर्म जलकुंड भी देखने को मिलते हैं। इसमें जो हजारीबाग का जो सूरजकुंड जो गर्म जलकुंड है, इसका जो तापमान टेम्परेचर की बात कीजिएगा तो ये आपका 88 डिग्री सेल्सियस यानी कि 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है ना। तो 88 डिग्री सेल्सियस और आपका 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसका टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5, ये छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो फुसफुस जो आपका बलुआ मिट्टी है वो किस क्षेत्र में मिलता है। तो ये आपका पलामू वाले रीजन में जो है वो आपका फुसफुस बलुआ मिट्टी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्षा ज़्यादा होता नहीं है। दिन ऐसे में यहाँ पे जो मिट्टी मिल रही है वो एकदम पूरा फुसफुस बलुआ मिट्टी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था। तो दामोदर घाटी निगम का स्थापना 1946 में हुआ था, 7 जुलाई 1946 को। और अबर जेपीसी में 14 जेपीसी जो आपका 19 अप्रैल 2026 को हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दामोदर घाटी निगम का जो प्रारंभिक विचार कब आया था। तो इसका जो प्रारंभिक विचार जो था इसका सही उत्तर हो जाएगा 1943। तो इसका सही प्रारंभिक विचार 1943 में आया था और इसका जो स्थापना है वो 1946 में किया गया था। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी। तो रांची में कैथोलिक जो गिरजाघर है इसकी स्थापना सन 1909 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोला जा रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है, जहां जल जो है वो 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुंडू जलप्रपात। हुंडू जलप्रपात का जो हाइट है वो आपका 226 मीटर है, 226 मीटर, और 1 मीटर में 3.5 फीट होता है। तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है इसके अलावा ऑप्शन के अनुसार। और इसके अलावा देखिएगा कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका बूढ़ाघाघ, जो कि आपका 450 मीटर है, बट ऑप्शन में बूढ़ाघाघ नहीं है। देन ऐसे में हम हुंडू जलप्रपात की ओर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में अगर बूढ़ाघाघ रहता, जिसको लोधाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि आपका बूढ़ा नदी पे है और वो आपका पाट क्षेत्र में है, तो वो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ, बट वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। देन ऐसे में हम लोग हुंडू जलप्रपात की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें जो है वो पैदा की जाती है। तो ये लगभग 3 प्रकार की जो है फसलें, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये सभी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति में संपूर्ण जो सिंहभूम का जो क्षेत्र है इसमें क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सिंहभूम से लीडर कौन था, कौन लीड कर रहा था सिंहभूम से। तो ये याद रखिएगा, राजा अर्जुन सिंह जो है वो आपका सिंहभूम से क्रांतिकारियों का ये प्रमुख नेता था 1857 का क्रांति में।
क्वेश्चन नंबर 11, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब होती है? तो ये आपका अप्रैल 1914 में होता है ताना भगत आंदोलन का शुरुआत, और इसका जो हेड है, लीडर है, वो आपका जतरा भगत था, है ना। तो याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में ये स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलिए। संविधान सभा में छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता जो है वो शामिल थे? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, जिसमें टोटल 389 सदस्य थे, और इसमें टोटल फिर स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे, जिनमें से अगर झारखंड की ओर से देखिएगा तो इसमें झारखंड से एक व्यक्ति शामिल थे, एक आदिवासी नेता शामिल थे, जिनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। तो ये संविधान सभा के सदस्य थे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बोला जा रहा है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी, पवित्र आदमी, आम आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी, यानी कि आदिवासी का भी अर्थ यही होता है, जंगल का आदमी। क्वेश्चन नंबर 14, लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य। तो लाख जो शब्द है, लाह की बात करते हैं ना, तो वही आपका लाख कहला रहा है यहाँ पे। तो ये बोला जा रहा है लाख शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के लक्ष्य शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुआ है? तो ये आपका 1907 में हुआ है। तो टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ है, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि आयरन का उत्पादन यानी लोहा का उत्पादन 1911 में, और स्टील का उत्पादन 1912 में हुआ था, ठीक ना। जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा हुआ था, और इनके पिताजी का नाम है दोराबाजी टाटा, जिनका इनका विचार था, आइडिया इन्हीं का था, बट इसको इम्प्लीमेंट किए जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा यानी कि JRD टाटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये हम सभी को पता है, प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 17, सभी राज्यपालों का लिस्ट भी देख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। छोटानागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? तो जो छोटानागपुर का जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया पहली बार? तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए 1767। तो याद रखिएगा कि 1767 में सिंहभूम वाले क्षेत्र में सबसे पहले फर्ग्यूसन के कैंपेन में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो आगमन हुआ था झारखंड में, और उसी के बाद से देखिएगा कि यहाँ पे जो है वो आपका 1767 से लेके 77 के बीच में देखिएगा कि आपका 10 साल तक जो है वो ढाल भूम विद्रोह होता है, ढाल भूम वाले रीजन में ढाल विद्रोह होता है। तो छोटानागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आंसर कि 1767 में झारखंड में झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था सिंहभूम वाले रीजन में, और वो भी ढालभूम के क्षेत्र से, और वहाँ पे ढाल राजाओं का ये शासन चल रहा था, और राजा था जगन्नाथ ढाल, और उसका भाई था नीमू ढाल। क्वेश्चन नंबर 18, संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन सारा गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1949 को, और ये आपका जो है परसों एग्जाम हुआ था आपका 10 मई 2026 को, JPSC बैकलॉग 2023 का एग्जाम, जिसमें टोटल 7 सीट था, जिसमें आप देखिएगा कि SC का 2 सीट था, और इसके अलावा देखिएगा तो आपका BC जो आपका 2 है, यानी कि OBC 2 यानी कि 2, देखिए OBC में भी 2 कैटेगरी है, एक क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर, यानी कि OBC 1, NUX 1 और NUX 2। तो NUX 2 का इसमें सीट है 5 को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। छोटानागपुर में विल्किंसन जो कानून है वो कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D 1837। तो 1837 में छोटानागपुर वाले रीजन में विल्किंसन जो है वो रूल जो है वो लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, छोटानागपुर में काश्तकारी कानून कब लागू किया गया? तो ये आपका 1907 में। तो 11 नवंबर 1907 को CNT एक्ट लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, सोहराय जो है वो किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो जो सोहराय है वो आपका संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसको याद रखिएगा। बाकी बिरहोर का और मुंडा का और उरांव का और जो इन लोग का जो त्यौहार है इन सभी को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई की बात कीजिएगा तो आपका 1365 मीटर है, और 1365 मीटर जो है वो पारसनाथ पहाड़ी का जो है वो ऊंचाई है, और इसका आप निकाल लीजिएगा ये फीट में कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4480 फीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B 4480 फीट, और ये 1365 मीटर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोला जा रहा है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो आदिवासियों का जो फूलों का जो त्यौहार है इसको बोलते हैं हम लोग सरहुल। क्या है? तो सरहुल पर्व। और देखिएगा कि टूसू पर्व जो है वो कुंवारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, और सरहुल को ही बाहा पर्व कहा जा रहा है, और कर्मा पर्व जो है वो अपना मतलब कि लड़कियों के द्वारा अपने कुंवारे भाइयों के मतलब कि संदर्भ उनके लिए डेडिकेटेड ये त्यौहार है।
अपनी भाई लोग जो है अपने जो बहन लोग है वो अपने भाइयों के लिए मनाती है। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छऊ नृत्य। तो झारखंड में जो आपका छऊ नृत्य है इसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रसिद्धि मिला है, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपका 5th जेपीएससी 2013 का अंतिम क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो आपका बाबूलाल मरांडी है, ठीक है ना। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग प्रथम जेपीएससी से लेकर 5वीं जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें झारखंड से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है इनको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो पहला जेपीएससी का एग्ज़ाम 2003 में, देखिए झारखंड बना 2000 में, अलग हुआ 2000 में, झारखंड राज्य का गठन हुआ 2000 में, और ठीक 3 साल के बाद यहाँ पे जेपीएससी जैसा एग्ज़ाम लेने लग गया। तो 2003 में प्रथम जेपीएससी, 2006 में दूसरा जेपीएससी, 2008 में तीसरा जेपीएससी, 2010 में चौथा जेपीएससी, 2013 में पांचवा जेपीएससी और 2016 में फिर आपका 6 जेपीएससी होने लगा था। अभी तक क्वेश्चन देखिएगा तो कहीं पे 10, कहीं पे 12, कहीं पे 25 ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद 2013 में सिलेबस चेंज होता है। उसके बाद जब नेक्स्ट एग्जाम होता है 2016 में, तो नेक्स्ट जो आपका 2016 का एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम से देखिएगा आपका 2 पेपर आ गया। जीएस पेपर 1 आपका जनरल जीएस है जिसमें 100 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का था। इसके अलावा जीएस पेपर 2 जो है वो आपका झारखंड स्पेशल का है। तो अब यहाँ से देखिएगा झारखंड स्पेशल का 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पहले तो नहीं मिलता था, बट यहाँ से 2013 में सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद 2016 इसके बाद नया सिलेबस पे एग्ज़ाम हुआ और यहाँ से फिर आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर 2016 में एग्ज़ाम हुआ, फिर 2020 में, फिर 2021 में, फिर 2024 में, फिर 2026 में। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग आगे जो है वो डिस्कस करते चलेंगे। तो आज हम लोग केवल पहली जेपीएससी से लेकर 5वीं जेपीएससी 2003 से लेकर 2013 तक जितना भी झारखंड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, इसको हम लोग पूरा कवर कर लिए हैं। अब हम लोग 6 जेपीएससी से हम लोग एग्ज़ाम से मतलब 6 जेपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम 2016 में हुआ था इसको, उसके बाद फिर 7 to 10th जेपीएससी, उसके बाद फिर 11 to 13 जेपीएससी, उसके बाद 14 जेपीएससी, इसके अलावा जेपीएससी बैकलॉग, जेपीएससी सीडीपीओ, इन सभी का जो भी क्वेश्चन पेपर है इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।